80 days to go, exactly 80 days to go for CA एग्ज़ाम्स Jan 26। CA इंटर और CA फाउंडेशन के लिए क्लोज टू 95 डेज़ हैं, ठीक है। अब इस वीडियो से मैं आपको कुछ रियलिटी चेक्स देना चाहता हूँ और मे भी शायद आपको एक होप मिल जाए, ठीक है। अब समझो, दिवाली चली जा चुकी है, ठीक है, थोड़ी बहुत फेस्टिवल्स हैं बीच में, बट उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब मेन अपने काम की बात करते हैं। Jan 26 का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। अभी तक ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है CA फाउंडेशन के, CA इंटर के, और वो चाहते हैं कि अभी मैं उनको गाइड करूँ, मैं उनको समझाऊँ, और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि इज़ इट स्टिल पॉसिबल, कैन आई क्लियर Jan 26? द आंसर इज़ येस। बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बोलते ना चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं और बताता हूँ कि देखो ये रियलिटी है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सी इंटर का बोथ ग्रुप्स नहीं दे सकते, नहीं ही दे, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो वो छोड़ दो, वो ड्रीम को साइड में रख दो। सिंगल ग्रुप दे सकते हैं, यस फॉर श्योर। सिंगल ग्रुप में भी कौन सा ग्रुप? ग्रुप 2, ठीक है। और अगर आप सी फाउंडेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो आंसर इज़ बिग 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 यस, ठीक है। आपके पास 95 डेज़ है, आपने बुक को टच तक नहीं किया ना, कि आपके पास एकदम फ्रेश मटेरियल पड़ी है और आपको चैप्टर्स के नाम नहीं पता, आपको सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं पता ना कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं सी फाउंडेशन में। द आंसर इज़ बिग यस। आप आराम से डेली सिर्फ 8 आवर्स पढ़िए टिल 18th जैन। सिंपल काम, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं सिंपली बोल रहा हूँ। 8 आवर्स आपको पढ़ना है, 18th जैन तक पढ़ना है, आपके फर्स्ट पेपर तक। ऑफकोर्स लास्ट पेपर तक पढ़ना ही है आपको, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, सिर्फ 8 आवर्स के लिए। और अगर आपने ये कर लिया तो आप सी फाउंडेशन क्रैक कर जाएंगे Jan 26 में ही। अभी से लेके आपकी दिवाली ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपने पूरा साल वेस्ट कर लिया है, आपने 9 मंथ्स वेस्ट प्रॉपरली वेस्ट कर दिया है। तो अगर आपको एक्चुअली में कम बैक करना है ना, अगर आपकी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये 3 मंथ्स में हो जाएगा, ठीक है। अब सी एंटर पे आ जाते हैं। अब सी एंटर पे ना दोस्तों, मैं क्यों कह रहा था कि आपको ग्रुप 2 लिखना चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए सोच रहे हैं तो। देखो ग्रुप 1 में ना एक इशू है, इस ग्रुप 1 का जो सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप 2, और ग्रुप 1 में बहुत अमेंडमेंट आने वाला है, ठीक है। इन केस अगर आपने ग्रुप 1 के लिए अपीयर किया Jan 26 में और आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपको ना May 26 में इंटायर फ्रेश कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे DT और GST जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो मैं नहीं चाहता, इसीलिए आप सेफ गेम खेलिए। Jan 26 में पहले ग्रुप 2 क्लियर कर लीजिए एंड देन आराम से May 26 में ग्रुप 1 क्लियर करना, ठीक है। अब सुनिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैंने आपको समझा तो दिया है कि हाँ आंसर इज़ यस। किस चीज़ के लिए आंसर यस है? सिंगल ग्रुप के लिए, फॉर इंटर एंड सी फाउंडेशन के लिए तो बहुत ही बड़ा यस है। उसके बाद समझिए, आप ना अगर सिंगल ग्रुप में भी आपकी फट रही है कि यार सिंगल ग्रुप भी आपसे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, एक सब्जेक्ट में भी दो सब्जेक्ट तो एग्जाम कर सकते हैं ना। अब ये मत बोलना कि भैया ये भी नहीं होगा, और मुझे ये मत समझाओ कि मैं सीधा रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अटेम्प्ट स्किप कर दूंगा, नहीं, डोंट डू दैट, ठीक है। बीन देयर डन दैट, नहीं होता है रैंक के लिए प्रिपरेशन। अगर आप 3 महीने वाले एग्ज़ाम, जो 3 महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो May 26 तो अभी बहुत दूर है भाई। आप इतने टाइम तक कैसे फोकस कर पाएंगे? ऊपर से न्यू ईयर आ रहा है, ऊपर से होली आएगी, ऊपर से क्या क्या फेस्टिवल्स आएंगे। डोंट डू दैट। आपके पास जो एग्ज़ाम दिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आओ, विच बेसिकली मीन्स कि Jan 26 से कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आओ। एक ग्रुप क्लियर कर दो, एक ग्रुप क्लियर नहीं कर सकते तो एक सब्जेक्ट एग्जाम कर दो, 2 सब्जेक्ट एग्जाम कर दो, बट कुछ ना कुछ आउटकम लेके आओ। उसके बाद समझिए, आपको ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप मेरी बात समझिए, अगर आप एक हफ्ते डेली बेसिस पे 10 घंटे पढ़ लिए ना, आपका जो सिलेबस का जो डर है ना कि इतना सारा सिलेबस है, वो ऑटोमेटिकली देखना इतना गायब हो जाएगा वो प्रेशर। आप लोग बस, आपका ना एक हफ्ते आप सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छोड़ो, सिर्फ लेक्चर्स देखो और रिवाइज़ करो। एक हफ्ता 10 आवर्स अ डे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लाइफ में वापस आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप ही नेक्स्ट बिलियनर हैं। सीरियसली करके देखो। दिमाग ये सारे मेंटल गेम्स हैं। अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है ना, तो आप ना एकदम गिल्ट में फंसे पड़े हो। आप एक्शंस ले नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट रिग्रेट्स, ठीक है कि यार, और ऊपर से ट्रैक पे भी नहीं आ पा रहे हो कि यार अब कैसे पढ़ा जाए, ठीक है।
और आप दिन भर बस बेड पे लेटे रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, रील स्क्रॉल करते रहते हो, बस स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहते हो। बस ये सब साइड में हटा के 1 हफ्ते भी नहीं मेरे भाई, 3 दिन बस डेली 10 घंटे पढ़ लो। सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, सारी गलतियाँ आपको रियलाइज़ हो जाएंगी। बात ये है ना दोस्तों, आप लोग कभी अकेले बैठते नहीं हो। चौबीसों घंटे या तो मोबाइल के साथ रहोगे या तो किसी और के साथ बिजी रहोगे। पेरेंट्स रहेंगे, दोस्त रहेंगे, तो आप कभी ना एकदम बोलते ना एकदम पीस में अलोन अलोन एकदम प्रॉपरली बैठते नहीं हो। और अगर आप अलोन में बैठोगे ना एकदम अकेले में, तो आपको समझ में आएगा कि आप अभी तक क्या गलतियाँ कर रहे थे। आप खुद से ही कब से भाग रहे हो। जब आप स्टडी में क्या होता है ना, आप अपने को अकेले बैठना पड़ता है, एक कोने में कमरे के प्रॉपरली अकेले बैठना पड़ता है। और जब आप अकेले बैठते हो ना, तो आपको ओवर थिंकिंग होने लगती है, आपको पास्ट रिग्रेट्स याद आने लगते हैं, आपको सारे गिल्ट से आने लगते हैं कि यार इतने टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं किया, अब मैं क्या ही उखाड़ लूँगा 3 महीने में। उखाड़ लोगे जब आप एक्ट करोगे तब, ठीक है। अगर आप पास्ट में रहोगे तो नहीं एक्ट हो पाएगा। सो प्लीज़ ये 3 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना, और प्लीज़ 3 दिन डेली बेसिस पे 10 आवर्स पढ़ना, आपका सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। उसके बाद समझने की कोशिश करिए। ओवर थिंकिंग के लिए भी मैंने बता दिया कि ओवर थिंकिंग होगी, इट्स नेचुरल, बट हाँ ट्राई करिए जनरल करने का। थोड़ा सा मेंटल स्टेट के लिए थोड़ा सा वॉक करने चले जाइए, तो ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग को कम करती है। उसके बाद कंपैरिजन, कि यार दोस्त आगे निकल गया, सब आगे निकल चुके हैं, मैं अब तक इंटर में हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, सब एक साथ पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। सबके पास सेम प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके पास सेम प्रिविलेजेस नहीं होते, सब अलग होते हैं भाई। अगर सब एक ही होते ना, तो ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ पे ध्यान दो, मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली सिर्फ अपने आप पे फोकस करो। और इतना फोकस करो ना कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ना किसी के बारे में बुरा सोचो, ना किसी के बारे में अच्छा सोचो। सिर्फ अपना देखो कि आप कहाँ पे हैं और आपको कहाँ जाना है, बस इतने पे फोकस करो। आप अभी हैं सी इंटर के लिए, आप सी इंटर में बैठे हैं, आपको सी फाइनल में जाना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। आप सी फाउंडेशन में, आपको सी इंटर में जाना है, दैट्स इट। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्ट करना है 3 मंथ्स। एक्ट मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शंस लेने हैं, दैट्स इट। आपको दिमाग यूज़ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, दैट्स इट। लास्ट पॉइंट, इमोशंस। इमोशंस दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टडीज़ में। मन नहीं कर रहा, घर में दिक्कत आ गई, दोस्त हॉस्पिटल में बैठा है, रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ना दोस्तों थोड़ा 3 मंथ्स के लिए साइड में रख दो प्लीज़। क्योंकि इमोशंस से ना स्टडीज़ नहीं हो पाती है। अगर आप इमोशंस पे ध्यान दोगे ना, तो आप कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाओगे लाइफ में, कोई भी चीज़ के लिए, ना स्टडीज़ के रिलेटेड ना आपके काम के रिलेटेड। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ में ड्वेल हो जाते हो और सोचने लग जाते हो ना, तो आप ना अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि यार आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। तो फॉर द टाइम बिंग इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ 3 मंथ्स के लिए, कि कोई चीज़ आपको नहीं सोचनी, किसी के बारे में भी नहीं। और कोई भी इंसिडेंट इवेंट कुछ भी हो जाए, आपको नॉलेज ही नहीं रखनी है। इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को भी डीएक्टिवेट कर दो, सो दैट आपको ना किसी के बारे में पता चले कि वो क्या कर रहा है, ना आपको उनको आपके बारे में पता चले रहे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ प्रॉपर लॉक इन जोन, जहाँ पे सिर्फ आप हैं और आपकी बुक्स हैं और Jan 26 का एग्ज़ाम है, दैट्स इट। बस इतना कर लो। ये एक रियलिटी चेक वीडियो था, मुझे बस आपको समझाना था जो कि मैंने गलती की थी 80 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम। मैं ओवरथिंक बहुत करता था, उस टाइप का इंसान था, उसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट में गलती हुई है। मैं बस वही 80 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम आया हूँ और मैं आपको समझा दिया कि देखो भाई ये गलती होती है, अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को सेव कर लो, ठीक है। अगर आप नहीं सेव कर पा रहे तो प्लीज़ मेरी मदद ले लो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो आप मेंटरशिप सेशंस ले लो, मेंबरशिप बाय कर लो चैनल की। मैं आपको पर्सनली कॉल करके समझा दूंगा कैसे एक्ट करना है 3 मंथ्स में। मैं कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ समझो, इट्स जस्ट अ चैनल मेंबरशिप। वो तो आप वैसे भी लोग बाय करते जस्ट टू सपोर्ट द चैनल, ठीक है। अगर आप फ्री में भी गाइडेंस मांग लोगे तो मैं वैसे भी दे देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ समझो मेरी बात को और पढ़ना शुरू कर दो। यू हैव अ टाइम राइट नाउ, 80 डेज मोर देन सफिशेंट। यही चीज़ दोस्तों मैं 60 डेज़
50 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम नहीं कहूँगा, क्योंकि तब ना रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तब वही लोग क्लियर कर पाते हैं जिसका लक थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द 99% ऑफ द पॉपुलेशन। आप इतने लकी नहीं हो, प्लीज़ समझो और मेहनत करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।